जय हिंद दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 14.4 में 9 के पहला बताए थे, और 9 के पहला जैसे बताए थे उसके आगे फिर दूसरा बन जाता, तीसरा भी बन जाता, लेकिन अगर नहीं बनाया है तो खैर हम A to Z सॉल्व कर देंगे। और आज 1 मिनट कुछ बोलना है पहले, फिर क्लास हम स्टार्ट करेंगे। कि ये जो आप केसी सिन्हा बुक का जो सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, ये कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें हालत ख़राब हो जाता है अच्छे अच्छों का। और जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमको भी मेहनत लगता है। आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है। तो कृपया करके, हम हर बार तो नहीं बोलते हैं क्योंकि एज अ टीचर अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाने से पहले अगर क्लास अच्छा लगता हो तो कम से कम एक लाइक बनता है। आप लाइक करके जाएगा, जिससे कि यह वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो विद्यार्थी केसी सिन्हा बुक को सॉल्व करने, केसी सिन्हा समेत बनाते हैं और अटक जाने के बाद यूट्यूब पे ही सर्च करते होंगे। तो यूट्यूब पे अगर वो सर्च करते होंगे तो यूट्यूब पे हमसे भी पहले बहुत सारे टीचर हैं जो केसी सिन्हा बुक को सॉल्व किया, लेकिन वो किस तरह से सॉल्व किए हैं ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, पूरा जग जाहिर है। जो भारी भारी क्वेश्चन होगा वो छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन बताया जाएगा। हम समझ सकते हैं आपका ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 1.5 मिनट इसमें बर्बाद कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, मतलब सॉल्व करके बताया जाएगा। जहाँ भारी आएगा वो छोड़ दिया जाएगा। हालांकि थंबनेल में लिखा हुआ रहेगा, थंबनेल में ऐसा लिख दिया जाएगा कि फलाना से फलाना क्वेश्चन तक, लेकिन उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। और पहली बात बता दें कि ना तो मेरा टाइटल झूठा होता है, ना ही थंबनेल झूठा होता है। हम कोई झूठा इन्फॉर्मेशन देते हैं वीडियो में है, भले ही क्यों ना मेरे वीडियो 10 लोग देखें, 15 लोग देखें, लेकिन उसमें झूठा इन्फॉर्मेशन हम कभी नहीं डालते हैं। अगर हम नहीं बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 तो साफ साफ लिख देंगे कि इसमें 8वां नंबर क्वेश्चन नहीं है या फिर 1 से लेकर 7 तक है। तो जब इतना ईमानदारी से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, इतना ईमानदारी से वीडियो, कोई नाच गाना वाला वीडियो होता है, आप देख सकते हैं मैथ एक अलग लेवल के मैथ में चले जाते हैं हम, 9-10 का मैथ होता नहीं, तो कम से कम लाइक तो बनता है। चलो आपका 2.5-3 मिनट बर्बाद हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम जैसे ये बताए थे 9 के पहला, वैसे ही 9 के दूसरा भी बताएंगे। छोड़ देने पे न ये बोर्ड पर ऐसे ही रहने देते, जिससे सूख जाता है, मिटता नहीं जल्दी। फिर अगर आप लोग को नहीं विश्वास हो न मेरे बातों पर, तो आप YouTube पे ऑलरेडी सर्च कर सकते हो बाबू। ये सब प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से आपको नहीं मिलने वाला है, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 9 के पहला उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया किसी कारणवश तो 9 के दूसरा देखते हैं क्या है। बाइनोमियल थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरा। देखिए दूसरा नंबर क्या है। दूसरे नंबर में है 4 - 3x⁻⁷ when x इक्वल टू 2/3, x बराबर 2/3। ध्यान ये देना है इसमें भी कि आपसे तो सिर्फ महत्तम पद पूछा जा रहा है, मतलब आपको सिर्फ महत्तम पद के बारे में बताना है। उसके आगे प्लस वाला साइन या माइनस वाला साइन, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। जैसे हम कल भी अच्छा खासा बोले, आज भी यही बोल रहे हैं, कल इसके बारे में नहीं बोले।
तो चाहे बाइनोमियल थ्योरम प्लस में रहे, सॉरी बाइनोमियल एक्सपेंशन जो करेंगे वो बाइनोमियल टर्म प्लस में हो या माइनस में हो, इससे कोई लेना देना नहीं है माइनस में, लेकिन हम सहूलियत के लिए प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको निकालना है महत्तम पद, तो चिन्ह पे ध्यान नहीं देंगे और हम इसको प्लस में बदलेंगे, मतलब इसी को हम प्लस कंसीडर कर लेंगे। 4 + 3x टू द पावर 7 और इसका महत्तम पद लिखेंगे, इसका महत्तम पद मान लेंगे TR। जैसा कि हम कल समझाए थे कि आप जिसको महत्तम पद मान रहे हैं उसके आगे का पद और उसके पीछे का पद, मतलब उसके दाएं और उसके बाएं दोनों पद अगर आप उठाते हैं तो वो वाला पद आरवां पद से छोटा ही होगा। सबसे महत्तम पद इसमें आरवां पद ही होगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आरवां पद महत्तम है। अब निकालना शुरू करो, अगर महत्तम है तो लिखते हैं TR बराबर 7 कॉम्बिनेशन, यही लिखते हैं 7 कॉम्बिनेशन, और आरवां पद इसलिए R-1 हो जाएगा। उसके बाद 4, अब 4 पे पावर हो जाएगा 7 माइनस R, और 1 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि पहले से माइनस था, इंटू 3x पर पावर ये R-1 जो है जैसे है। एक लाइन इसी को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 7 कॉम्बिनेशन R-1 इंटू 4 टू द पावर 8 माइनस R, इधर लिखेंगे 3x टू द पावर R-1, समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे पुनः, और अब लिखा लेंगे TR+1, एक ज़्यादा TR+1 मतलब हो जाएगा 7 कॉम्बिनेशन, यही लिखना है 7 कॉम्बिनेशन, और R+1 है, इसका मतलब लोअर सफिक्स इससे कम होगा तो R हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 टू द पावर, यानी 4 पर पावर हो गया 7 माइनस R, और फिर 3x है ना, तो 3x पर पावर हो गया सीधे लोअर सफिक्स। इक्वेशन सेकेंड हो गया। देखो कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि ये बहुत लंबा सॉल्यूशन जाने वाला है, इसलिए हमको छोटा छोटा लिखना पड़ता है, क्योंकि एक ही बार में समझाना है। अगर आधा समझा के मिटा दिए तब भी आपको परेशानी वही होगा, नहीं समझ में आएगा। अब क्या करें, तो TR में उसके बाद वाले पद से भागा दो, देते हैं TR मतलब 7 कॉम्बिनेशन R-1 इंटू 4 टू द पावर 8 माइनस R, फिर 3x टू द पावर R-1 बटा, यहाँ लिखो 7 कॉम्बिनेशन R और 4 टू द पावर 7 माइनस R, 3x टू द पावर R। TR में भागा देना है, TR+1 से भागा देते, ये सब कल समझाए थे। 7 फैक्टोरियल बटा नीचे हो जाएगा R-1 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स घटाना भी होता है, 7 में से R घटेगा, जो पहले से माइनस हो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर नीचे वाला, तो नीचे हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और ऊपर हो जाएगा R फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस R फैक्टोरियल। फिर 4 पे पावर 8 माइनस R, और यहाँ 4 पे पावर 7 माइनस R, मतलब ऊपर पावर बड़ा है नीचे पावर एक छोटा है, तो ऊपर बच गया 4। वैसे ही 3x पावर R-1 है, यहाँ पावर R, यानी इस बार नीचे वाला बड़ा है तो 3x नीचे हो जाएगा ऐसे। बाकी 7 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो गया। TR बटा TR+1 देखते हैं कितना आएगा। ये R फैक्टोरियल है
और नीचे देखें तो r-1 है, मतलब नीचे जो r-1 है ना ये छोटा है, r-1 छोटा है और r फैक्टोरियल बड़ा है, तो r लिखेंगे और फिर लिखेंगे r-1 फैक्टोरियल बटा नीचे r-1 फैक्टोरियल, ऐसे ही रह देना, नीचे कुछ नहीं करेंगे। ऊपर 7 माइनस r है, नीचे देखो तो 7 प्लस 1 यानी 8 है, तो नीचे बड़ा है तो पहले 8 माइनस r लिखना है और फिर एक कम हो गया ना तो लिखेंगे 7 माइनस r फैक्टोरियल। इस बार ऊपर वाला नहीं तोड़ना है, 7 माइनस r फैक्टोरियल। इधर जैसे दिखाई दे रहा है ना 4/3x, तो 4/3x ऐसे ही रहे देंगे। r-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 7 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है, जो भी कट गया। कल के क्वेश्चन में मतलब हम बताए थे जब सॉल्व कर रहे थे, आप कल वाला वीडियो देखे हैं तो कल हम बोले थे कि 8वां पद जो है वो महत्तम पद है और उसके बाद वाला जो पद है वो थोड़ा सा लोअर है, मतलब उतना महत्तम नहीं है, महत्तम क्या उससे कम है। तो आप किसी भी बड़े वैल्यू में उससे कम वैल्यू से जब भागा देंगे तो उसका मान 1 से ज़्यादा होगा, मतलब ये जो भी निकलेगा उसका मान 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा। बराबर तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर का वैल्यू बड़ा मान रहे हैं, नीचे का वैल्यू छोटा मान रहे हैं, तो बराबर जैसा तो बातें नहीं आना चाहिए, 100% है कि बड़ा ही होगा, क्योंकि ऊपर का वैल्यू आप बड़ा मान लिए और नीचे का वैल्यू छोटा मान लिए। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बीच का 2 टर्म आपस में बराबर हो जाता है, ऐसा होता है कभी कभी, तो वैसे सिचुएशन के लिए आप यहाँ पे बराबर मानते हैं। खैर नीचे दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे TR, काहे का TR, हटाओ ना, TR क्या लिखना है, छोड़ो, सीधे लिखो कि R बचा अब बटा 8 माइनस R, इसका मान बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 1 से। गलती हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, गलती ये हो गया कि ये तो बच ही रहा है, साथ ही साथ 4/3 और x की जगह पे कितना है, x मतलब 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 x की जगह पे कितना है 2/3, ये तो ध्यान नहीं दिए, 2/3 ये ध्यान देना, 3 से 3 कट गया और 2 से ही कट गया, 2 दूनी 4, इसका मान बड़ा होगा या बराबर होगा 1 से। अब नीचे दिखाई नहीं देगा तो हमको इधर लिखना होगा मजबूरन, यहाँ समझिए 2 है तो 2 से गुना हो गया, 2R बटा नीचे कितना है, नीचे कितना है इसको सीधे उन्हें भेजो ना, हटाओ नीचे बना, यहाँ से हटाइए इधर भेजिए, तो 8 माइनस 8R, बाद में 8R को इधर भेजो तो बोलेंगे 10R ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कहीं गड़बड़ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि कहीं गलती हो गया हो, ऐसा क्यों लग रहा है गलत हो गया है, गलती हो गया, यही होता है जब ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं ना आप लोग, तो आप लोग टोकते हैं। यहाँ देखो गलती हो रहा था हमसे, गलती ये हो रहा था कि 2R तो सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 को 1 में गुना करना है तो 8 भी सही है, R गुना करना है, अब सही हुआ, इसको इधर भेजो, इधर भेजेंगे तो 3R ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो R ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3, R का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, 3 दूनी 6 और ऊपर 2 रह गया। ये वाला वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि R का मान 2 से तो बड़ा होगा, एकदम कंफर्म है। 2 से क्या, देखो ये वाला वैल्यू पहले से ही देख रहे हैं, पहले ही से पता है कि खुद जो है ना वो 2 से बड़ा है, इसका खुद का मान 2 से बड़ा है, 2 से तो बड़े हैं, 2.25 या 2.3 या 2.01 या 2.1 जो भी हो,
मतलब इसका मान तो 2 से बड़ा है और उससे भी बड़ा है r का मान। मतलब एक बात तो श्योर हो गया कि r का मान 2 से बड़ा होगा, इसमें नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, यही से समझ में आ जाता है कि r का मान, पहले तो यही वाला वैल्यू जो आप देख रहे हैं इधर इधर, इसी का मान 2 से बड़ा है, 2 से थोड़े से बड़ा है, हो सकता है कि 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, जो भी हो, लेकिन 2 से बड़ा है और r तो उससे भी बड़ा है। तो एक बात तो माइंड में अभी फिक्स कर लेना चाहिए कि r का जो मान आएगा वो 2 से बड़ा आएगा। यहां समझ में आ गया, अब इसको छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं करना है, अब बाकी आगे का काम है। आप जो ये सब नीचे देख रहे हैं ना कि नीचे लिखे हुए हैं, सर्दी हो गया है, ये 2r और कहाँ था ये सब, पूरा नहीं लिखे ना, सीधे गुना कर दिए, मतलब 2r बटा 8 माइनस r है, इसको समीकरण थर्ड नाम दे देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा आज सर्दी हो गया है, सर्दी से हालत खराब। देखिए हम समीकरण थर्ड में क्या करेंगे, r के स्थान पर या r के जगह पर, r के जगह पर r-1 रखने पर, किसमें, ये तो लिखना ही भूल गए, समीकरण थर्ड में, समीकरण तीसरे में रखेंगे, पहले लिखना चाहिए था, हम नाक जाम है ना, यहाँ लिखना चाहिए था समीकरण थर्ड में r के जगह पर r-1 रखने के, तो समीकरण थर्ड यही तो है, यहाँ देखिए, यहाँ नहीं लिखे हैं, tr बटा tr प्लस 1, यही रखना शुरू करेंगे। हम कल भी बताए थे, आज बता रहे, थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। tr मतलब tr-1 हो गया, अब बटा tr प्लस 1 है, तो r के ही जगह पे लिखेंगे r-1, r के जगह पे r-1, r के जगह पे r-1 आई प्लस 1, मतलब सीधे r हो गया। तो इधर भी जो देख रहे हैं 2r, उधर लिखना होगा 2 इंटू r नहीं r-1 बटा, ये हो जाएगा 8 माइनस r के जगह पे कितना लिखेंगे, जहाँ r है वहाँ कितना लिखाएगा, तो r-1, तो r-1 कैसे लिखेंगे, तो पहले से माइनस था तो माइनस अंदर गया, इसलिए प्लस 1। अब ये सही रहे देते, tr-1 बटा tr बराबर 2r-2 बटा, ये दोनों को जोड़े तो 9 माइनस r। अब हम इसको पलटते हैं, tr ऊपर और tr-1, तो इधर भी पलट देंगे, 9 माइनस r ऊपर, अब बटा 2r-2। ऐसे पलटने से क्या हुआ, कृपया करके आज के वीडियो में हम 3-4 बार बोल चुके कि पिछले क्लास, तो आप पिछला क्लास कम से कम देख लीजिए, वहाँ थोड़ा सा समझ में आएगा और यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तब, ऐसे तो पहले समझ में आ जाएगा आपको पहले क्वेश्चन में। यहाँ देखो tr, कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि tr महत्तम पद है, कल ज़्यादा बोले थे क्योंकि कल पहला क्लास था, तो कल इसके ऊपर पूरा बात किए थे, आज तो दूसरा बता रहे हैं। तो कल हम बोले थे कि tr महत्तम पद है, इसका मतलब है इसके दाएं साइड या बाएं साइड, दोनों में से हम कोई भी साइड जाए, एक बात तो कंफर्म है कि पद सबसे महत्तम, यहाँ अच्छा नहीं लगता, ठीक है यही ठीक है, पद सबसे महत्तम यही होगा tr, मतलब tr के राइट साइड गए या tr के लेफ्ट साइड गए, दोनों ही पद tr से तो छोटा होगा, ये बात श्योर है, tr से छोटा ही होगा, ये बात कंफर्म है। तो ऊपर वाला फिर से वैल्यू देखे तो tr महत्तम हो गया और tr-1 उससे थोड़ा सा कम हो गया, तो ऊपर का वैल्यू ज़्यादा, नीचे का वैल्यू कम, ज़्यादा में कम से भागा देंगे फिर से इसका वैल्यू 1 से बड़ा या 1 के बराबर आएगा। अब क्या करना है, उसको भूल जाइए, गुना कीजिए, 9 माइनस r ग्रेटर देन इक्वल टू 2r-2, ठीक है। उसके बाद 2 को उधर भेजो, तो 9 पहले से न है,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 पहले से, 2 उधर भेजे तो 11 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू R इधर भेजो तो 3R हो गया। इधर आके पॉलिसी में होगा तो R लेस देन इक्वल टू किससे, 11/3। अब नीचे अगर लिखे तो दिखाई नहीं देगा, तो चलो इसी लाइन में लिख देते, इम्प्लाइज देके R लेस देन इक्वल टू 3 से भागा दो, 3 तिया 9, 2 बच गया और 3, ये वाला। जैसे यहाँ पे हम बॉक्स में घेरे थे ना ये वाला, उसी तरह से यहाँ भी घेरे, यही दोनों इम्पोर्टेंट है। क्यों, जो समझाते हैं। ये वाला वैल्यू समझ में आया था जो हम बोले थे, पक्का आप समझे होंगे। नहीं समझे बाबू तो हम बार बार 10 बार एक की वीडियो बोल चुके, आप भी गुस्सा रहे होंगे। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि कम से कम पिछला वीडियो देख लीजिए, तो ये वाला बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। और नहीं देखना है छोड़ो, इसी को देखो। यहाँ समझ में आना चाहिए कि R का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। जैसे यही 2 से बड़ा है और R तो उससे भी बड़ा है, तो एक बात तो फिक्स हो गया कि R का मान 2 से तो बड़ा ही होगा। 2 तो होगा है ना, 2.25, 2.5 इस तरह का आंसर होता है ना। R जब भी आएगा तो 2, 3, 4 मतलब एक पूर्णांक होगा। तो आप ये वाला वैल्यू तो भूलिए जाइए, 2 आप कह नहीं सकते, 2 आप नहीं बोलोगे। तो क्या बोलेंगे, याद देखिए R का वैल्यू क्या है, 3 से कम। ऐसे समझो, देखो R बीच में लिखो, ठीक है। और ये क्या नजर आ रहा है, ये क्या है कि R का वैल्यू इससे ज्यादा है। R का वैल्यू ज्यादा है, R का वैल्यू ज्यादा है किससे, 2.2/3 से, इससे ज्यादा है, ठीक है। R का वैल्यू इससे ज्यादा है। और इधर क्या नजर आ रहा है कि यही R का वैल्यू छोटा है किससे, इससे बोले तो 3.2/3। तो इसमें से जो पूर्णांक आएगा वो कौन सा पूर्णांक होगा, पूर्णांक जो आएगा वो कौन होगा, 2। और 2 संभव नहीं है, कैसे, अरे यही खुद 2 से बड़ा है, ये खुद 2 से बड़ा है और R का मान तो उससे ही बड़ा, तो 2 तो खैर गया का आप भूल जाइए। इसका मान 2 पूर्णांक कैसे बोलेंगे, ये बोलेंगे 2 से बड़ा है, 2 से, तो इसको तो दिमाग से निकाल दो क्योंकि वो 2 से बड़ा है। वहां तो आप कुछ करिए नहीं पाइएगा, वो तो 2 से बड़ा हो गया। बाकी इधर वाला वैल्यू देखो, ये वैसे तो ये भी 3 से बड़ा है, कहने के तो बोलोगे कि ये भी 3 से बड़ा है सर। हाँ ये वाला 3 से बड़ा है, लेकिन नंबर लाइन पे समझो, कल नहीं बताए थे, आज समझा देते। कहने का ये मतलब हो गया कि 2 है, इधर अच्छा उल्टा बनाती है ना, इधर 2 है इधर 3 है, और ये जो R का वैल्यू है वो 2 से बड़ा, मतलब मान लो कि यहाँ से लेके थोड़ा 3 से बड़ा, इसके बीच में कोई होगा। समझने के लिए ये नंबर लाइन बनाए। ऐसे तो नंबर लाइन आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ाया जाता है, नंबर लाइन लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ाया जाता है। लीनियर इनइक्वालिटीज हिंदी बोले तो रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 2 से बड़ा, और थोड़ा सा ये वाला 2 से बड़े हो गया और ये भी 3 से बड़ा हो गया। लेकिन R का वैल्यू क्या है कि यहाँ से शुरू करना है, बढ़ते जाना है। मान लो 3 से थोड़ा बड़ा, यहाँ तक जाना है, इसी के बीच में एक पूर्णांक ढूंढना है। तो इसके बीच में एक पूर्णांक मिला, और वो कौन सा पूर्णांक मिला, 3। तो जनरली मोटा मोटी स्टूडेंट को ये समझा दिया जाता है कि उसमें जो बड़ा वैल्यू है ना, उसी को आप R मान लीजिए। इत्तेफाक से सही भी हो जाता उठकर से, लेकिन हर बात ऐसा नहीं होगा, आपको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, लॉजिक लगा के कि 2 से बड़ा ये खुद है और R तो उससे ही बड़ा है। 2 तो खैर बोलिए जाइए, लेकिन ये मानते हैं कि ये वाला वैल्यू 3 से बड़ा है, 3.25 होगा, 3.5 होगा, जो भी होगा, लेकिन इससे तो R का मान छोटा ही होगा। तो मान लो ये वाला वैल्यू 3.25 है, तो 3.25 से कम 3 तो हो सकता है, जैसे नंबर लाइन में। इसीलिए हमको पूर्णांक चुनना होगा 3। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि R इक्वल टू हो गया 3। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया,
25 मिनट बीत गया। क्या बकवास कर रहे बताइए ना सर। दूसरे टीचर तो 25 मिनट में 5 हिसाब बताते हैं, आप तो एक ही हिसाब बताते हैं। आप अच्छा टीचर ने, जो आपको अच्छा लगे, आपका आदेश सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, आप विधाता है भाई। लेकिन हमको एक एक क्वेश्चन बताना, जैसे 9 में हम पहला बता दिए, दूसरा तीसरा भी बताएंगे। इसके पहले 8वां नंबर क्वेश्चन था, 8वां नंबर क्वेश्चन भी हम बताएं। बहुत सारे टीचर हैं जो 8वां नंबर नहीं बताया, तो हम वैसे नहीं करेंगे, हमको A to Z सॉल्व करना है, तो हम टाइम लेंगे ही लेंगे। 1 शॉट वाले में नहीं है बाबा। देखिए अब R हो गया, निकालना क्या था, महत्तम पद। अब जरा आइए, महत्तम पद क्या माने थे, कहाँ गया मार्कर, हाँ यहाँ देखना, यहाँ पर ध्यान दोगे। महत्तम पद क्या था, यही तो है, बस इतने रहे दो नहीं, यही पे महत्तम पद TR मतलब R तो अब निकल चुका है 3, तो महत्तम पद का मतलब हो गया T3। और T3 कैसे निकालेंगे, रखो, कितना रखना है, 7 कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि जैवा पद चाहे, जैवा पद कहे या चाहिए आपको लोअर सफिक्स उससे कम। 4 पे पावर बोलो 5, मतलब 7 में से 2 गया तो 5। उसके बाद बोलिए 3x है, तो 3x, और 3x पर पावर सीधे एकदम लोअर सफिक्स, फिर 7 कॉम्बिनेशन 2, 4 हो गया। इधर 3 गुने x के जगह पे कितना बैठाना चाहिए, अच्छा यहाँ 4 पे पावर तो देना भूलिएगा कि 4 पर पावर 5, x के जगह पे कितना बैठा है, x की जगह पे कितना बैठा है, x की जगह कितना बैठा है 2/3, तो बैठा तो 2/3 के स्क्वायर, हालांकि 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 7 कॉम्बिनेशन 2। अब ऐसे अगर देखें तो 4 पे पावर 5 है, और इसको गौर से देखो तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब 4 के पावर 6। या तो आप इतने लिखो या तो आंसर अगर गुना उना करके देता है तो आंसर लिखिए गुना करके। एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं। 9 के दूसरा, अच्छा आंसर ऊपर वाला दे रहा है, ये वाला 7 कॉम्बिनेशन 2 है, 4 पे पावर 5 है, और 2 के स्क्वायर है, और फिर इक्वल टू हल करके भी दिया है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन जानते हैं या शुरू से पढ़ रहे हो बाइनोमियल थ्योरम तो अच्छा बात है। देखिए 7 कॉम्बिनेशन 2, इसको लिखा जाता है 7 गुने 6, और नीचे से 1 गुने 2, फिर 4 के पावर 6, मतलब 4 गुने 4 गुने 4, वो सब आप अपने सॉल्व करना, बड़ी टाइम लगेगा। हाँ, और कल हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं जो पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कौन से चैप्टर पढ़ें, कैसे पढ़ें तो समझ में आएगा, ता पता नहीं चलता है। तो इतना सा जगह है, देखो हम कहीं से भी पढ़ाएं आपको समझ में आएगा। हर एक चैप्टर में एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे अगर आप मान लीजिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति पढ़ते वक्त भी आपको एपीजीपी की थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा, तो आप क्या एपीजीपी पढ़ने चले जाइएगा, और फिर एपीजीपी पढ़िएगा, थोड़ा सा त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगा, तो क्या फिर रिटर्निंग त्रिकोणमिति पढ़िएगा। तो ये सब गलत फहमी एक है कि पहले त्रिकोणमिति पढ़े या एपीजीपी पढ़े। अरे अलजेब्रा ब्रांच है, अलजेब्रा कहीं से भी उठा के पढ़ो। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम को आप बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के नहीं पढ़ सकते। बस यहीं पे आके हम बार बार बोलते रहते हैं कि अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो कृपया करके पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लें। अब बाकी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहा है उसको हम काहे बोलेंगे कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आवो। काहे बाबू, नहीं पढ़ो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या फर्क पड़ता है। अब बिना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं, लेकिन बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े आप बाइनोमियल थ्योरम हर बार हर कदम पे आप अटकिएगा, ये बात श्योर है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है उससे, उसको सीक्वेंस सीरीज नहीं समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं जरूरत पड़े तो उतना भर के लिए टीचर हैं तो पढ़ा रहे हैं, वो बता देंगे।
इसका मतलब है किसी भी चैप्टर को आप उठा के कहीं से भी पढ़िए, त्रिकोणमिति जैसे पढ़ना शुरू किए तो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ जाओ, अच्छा रहेगा। और बाकी ऐसा नहीं होता कि अगर आप सेट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो बाकी चैप्टर समझ में नहीं आएगा सर, ऐसा कोई नियम है, कोई रूल नहीं है बाबू, आप कहीं से भी पढ़िए आपको समझ में आएगा। और अभी तक जहाँ तक हम यूट्यूब पे सॉल्व किए हैं उसके लिए आपको देखो बताते हैं कि अगर आपको चाहिए सहूलियत के हिसाब से तो आप एक काम कर लीजिए, पहले पढ़ लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपको लगे कि हम पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर पढ़ लो लीनियर इनइक्वेशन या बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटीज। फिर यही पढ़ते वक्त शायद कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके बीच में आता है, लीनियर इक्वेशन के बीच में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए ये तीनों। अगर ये वाला पढ़ लिए तो उसके बाद आप पढ़ लीजिए सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ लो, सीक्वेंसेस है सीरीज पढ़ लो। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इनइक्वेशन हो गया, सीक्वेंसेस सीरीज हो गया। जब ये हो जाए तब आप पढ़ लीजिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और जब ये खत्म हो जाए तो आप हाथ लगाइए बाइनोमियल थ्योरम में। सेट थ्योरी तो हम लिखे भी नहीं, क्योंकि पहला चैप्टर आप पहले चैप्टर छोड़ दिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अलग ब्रांच है, सेट थ्योरी अलग ब्रांच है। अब ये सब जितना भी आपको दिखाई दे रहा है पूरा सब अलजेब्रा का ब्रांच है, जिसका सेट थ्योरी से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक सेट थ्योरी से इसका कोई वास्ता नहीं। सेट थ्योरी एक अलग ब्रांच है। फिर भी अगर आपको लगे कि हमको शुरू से पढ़ना है तो NCERT का प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, आप NCERT देख लीजिए। मतलब इस तरह से आप पढ़ते जाइए, जब ये सब खत्म हो जाए तब आप बाद में हाथ लगाइए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। और एक चीज खुला चुनौती देंगे, एकदम ओपन चैलेंज है यूट्यूब पे, KCC ना किताब से साइन कोसाइन सिर्फ हम ही सॉल्व किए, तो मेहनत करके अगर सॉल्व किए तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि साइन कोसाइन एक बार पढ़ने का प्रयास करें। अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो अदर टीचर तो उसको बताए भी ना, पूरा डिटेल में उसको बताएं। एक एक प्रॉब्लम करके हम सॉल्व किए हैं। तो सबसे लास्ट में आप त्रिकोणमिति पढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर आप त्रिकोणमिति सबसे लास्ट में पढ़ते हैं तो वही जाके फिर आपको 12th में काम आ जाएगा। यही चलते कहा जाता है कि त्रिकोणमिति सबसे अंतिम में पढ़ना चाहिए, सबसे लास्ट में पढ़ना। और अगर हो सके तो किसी से ना किताब से आप पढ़ रहे हैं तो जरा साइन कोसाइन को जरूर पढ़िएगा। साइन कोसाइन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल जनरल सॉल्यूशन, साइन कोसाइन अच्छा चैप्टर है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे यूट्यूब की दुनिया में आपको कोई नहीं सॉल्व करेगा, न किया है, भविष्य में हो सकता है कोई करेगा, अभी तक किया नहीं है। एक बार जरूर देखिएगा। आज बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए, इसके लिए थोड़ा सा हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। ये सब बातें करनी भी जरूरी होती नहीं तो जो नया नया स्टूडेंट आता है उसको समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या पढ़े। तो आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे तो जिसको जहाँ समझ में आता है वहाँ से पढ़ो, समझ में आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना होता है कि जो भी चैप्टर पढ़िए शुरू से पढ़िए, और बाइनोमियल थ्योरम जब भी पढ़िए तो पहले परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ के आइए। तो ज़्यादा न बकवास करते हुए क्लास को बंद करते, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें, और जाते जाते क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।